गुड मॉर्निंग दोस्तों, और क्या हाल चाल? सब मस्त, सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे आउटलाइन 5.5 कि हमने 11 तक क्वेश्चन कर लिए थे सोल्व। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट। मैंने आपको तीन चार क्वेश्चन दिए थे कहाँ होमवर्क के लिए, आपने वो कर लिए? यदि आपको अभी भी उनमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उन तीनों क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से, और आगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। और बताइए, और सब घर पर कैसे हैं? बढ़िया। आप सब कैसे हो? बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है आप सबकी? बढ़िया चल रही है क्या? अरे कमेंट्स करो ना। चलो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि x की पावर क्या है y, प्लस y की पावर क्या है x बराबर 1। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि 5.5 को हल करने के लिए हमने लॉ के फॉर्मूले बताए थे और उनकी कुछ स्टेप बताई थी, बस उन्हीं के बेस पर एक क्वेश्चन करने हैं। तो सबसे पहले हमने ऐसे दो टर्म वाला किया था कल। कैसे किया था? पहले इसको हमने u लेट किया, इसको v लेट किया और इसको इनका डिफरेंशिएट कर दिया। क्या किया था? पहले इसको क्या लेट किया? u, इसको क्या लेट किया? v, और इनका क्या कर देते थे? डिफरेंशिएट, मतलब du अपॉन dx, dv अपॉन dx का मान निकाल कर उसको जोड़ देते थे। यही तो करते थे। चलो ठीक है यार, चलो करते हैं हम शुरू। इसको हमने क्या लेट किया? x की पावर y को u क्या था हमने, ऐसे y की पावर x को क्या लेट किया? v। फिर क्या करते थे? लॉग अप्लाई करते थे। तो लॉग अप्लाई करते थे तो पावर आगे आ जाती थी, तो ये क्या हो जाएगा? log x, ये क्या हो जाएगा? log u। इसी प्रकार यहाँ पर x log y बराबर log v। यहाँ तक आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये हमने पिछली क्लास में पूरा कर लिया है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, इसलिए आपको याद हो जाएगा। अब ये इसको कैसे सोल्व करना है? फर्स्ट इंटू सेकंड से हमने पिछली क्लास में बताया था। तो फर्स्ट को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। सेकंड का अवकलन तो log x से क्या होगा? 1 अपॉन x, और x का 1। फिर क्या करेंगे? log x को छोड़ देंगे और y का क्या कर देंगे? अवकलन। y का क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर log u का क्या होगा? 1 अपॉन u और du अपॉन dx। होगा कि नहीं? इसी प्रकार इसका करो, इसको फर्स्ट लीजिए सेकंड। तो x को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और log y का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y। फिर y का करेंगे तो y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। यहाँ तक आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसके क्या करेंगे? log y को छोड़ेंगे और x से क्या करेंगे? अवकलन। x का अवकलन क्या होता है? 1 होता है, इसलिए हमने 1 बराबर log v का क्या होता है? 1 अपॉन v और dv अपॉन dx। यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ पर निकालो। हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब इसमें देखो कोई कॉमन टर्म हो, क्या कर सकते हैं हम? किसकी वैल्यू चाहिए? du अपॉन dx की, क्योंकि डिफरेंस इसको हमने क्या लेट किया था? इसको u लेट किया था ना, इसको v लेट किया था। तो हमें क्या चाहिए? du अपॉन dv। du कहाँ है? ये du अपॉन dx और dv अपॉन dx। हमें इनकी वैल्यू चाहिए ना, तो इनकी वैल्यू चाहिए तो u को इधर भेजेंगे, तो u मल्टीप्लाई में आ जाएगा y बट्टे x प्लस log x dy अपॉन dx। हो गया या नहीं? यहाँ पर क्या बचेगा? बराबर du अपॉन dx। यही तो था। अब y u की वैल्यू क्या है हमारे पास? x की पावर y, तो क्या आ जाएगा? x की पावर y बट्टे x प्लस log x dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? du अपॉन dx। यही तो था। अब x की पावर y को हम क्या कर लेते हैं? अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx। ये किसके बराबर हो जाएगा? du अपॉन dx। ये स्टेप आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई? मैंने क्या किया है? इसका x की पावर y को क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने कल पढ़ा था दोनों का बेस समान होते हैं और डिवाइड में होते हैं, तो घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो y माइनस 1 हो जाएगा, y पहले से है, प्लस x की पावर इसको गुणा करेंगे तो x की पावर y log x dy अपॉन dx, और du को हमने इधर लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया? अब करते हैं हम नेक्स्ट। यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए? dv अपॉन dx की। dv अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे? v को उधर भेजेंगे, तो v को इधर भेजिए। यहाँ पर क्या है? x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx प्लस log y, है कि नहीं? v की वैल्यू, अब v की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रही y की पावर x। मैं इसको अंदर ही v की वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे? y की पावर x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये दोनों क्या है? डिवाइड में, तो घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी।
फिर x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x log y। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं समझ में? ये किसकी वैल्यू है? dv अपॉन dx, ये du अपॉन dx। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? इसकी। अब देखो इसको हमने क्या लेट किया u, इसको v, और ये हमारी आर्चर साइड। इसको एक बार क्या हो जाएगा, ये u प्लस v बराबर 1 हो गया, नहीं होगा? अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट। इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? du अपॉन dx, इसका dv अपॉन dx बराबर कांस्टेंट टर्म में क्या होता है? 0। इसका क्या हो जाएगा? 0। मतलब हमें ये समीकरण बनानी है, तो हमारे पास du अपॉन dx का मान है, और इसके बाद dv अपॉन dx का मान भी हमारे पास, ये रहा dv अपॉन dx का मान। बस इन दोनों मानों के समीकरण में रख दीजिए। चलो मैं रख देता हूँ। क्या हो जाएगा? du अपॉन dx का मान क्या है? x की पावर माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx प्लस प्लस। अब क्या मान रखेंगे? dv अपॉन dx का। dv अपॉन dx का मान क्या है? y की पावर x माइनस 1 इंटू x dy अपॉन dx प्लस y की पावर x इंटू log y बराबर 0। बराबर में 0 भी तो है। अब इनमें हमें किसकी वैल्यू चाहिए? dy अपॉन dx की, क्योंकि यही तो एक ऐसी टर्म है जिसका उकलन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? dy अपॉन dx की। तो आप इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? dy अपॉन dx हम कॉमन ले सकते हैं इनमें से, तो क्या बात है। जिसमें भी dy अपॉन dx की टर्म नहीं है उनको राइट साइड में दे देते हैं। किसमें? राइट साइड में। इसमें नहीं है, इसमें और इसमें नहीं है, इनको हम क्या करते हैं? राइट साइड में दे देते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? dy अपॉन dx। तो यहाँ पर क्या बचा? x की पावर y log x, इसमें क्या बचा? प्लस y की पावर x माइनस 1 और इंटू x। बचा ही नहीं बचा। और बराबर में इन दोनों टर्मों को हमने किस कहां पर भेज दिया? आर्चर साइड में। तो ये नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये भी पॉजिटिव है तो उधर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी log y। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? दोनों में नेगेटिव है तो हम नेगेटिव क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। और इस dy अपॉन dx की किस में? मल्टीप्लाई में। तो उधर भेजेंगे आर्चर साइड में, किस में चल जाएगा? डिवाइड में। तो क्या हो जाएगा? ये dy अपॉन dx बराबर माइनस कॉमन ले लिया हमने। यहाँ पर क्या बचा? x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस y x माइनस 1 इंटू x। ये बताओ आपको यहाँ तक समझ में नहीं है? क्या हुआ कि मैंने ये माइनस दोनों में से क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस। और इसलिए मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा किस में हो जाएगा? ये डिवाइड में। यही आपका सॉल्यूशन है। सिंपल सा आंसर। इसी प्रकार आपको सारे सवाल सोल्व करने हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? y की पावर x बराबर x की पावर y। हमने वही स्टेप करने में फॉलो, वही 3 स्टेप और वो लॉग के फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। हमारे पास क्या है? दोनों इक्वल हैं, तो दोनों साइड हम क्या अप्लाई करेंगे? अब लेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल में है तो इक्वल में लेट करने की जरूरत नहीं रहती। आप दोनों साइड क्या अप्लाई कर दें? लॉग। तो हम क्या करेंगे? अप्लाई लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे? बोथ साइड क्या अप्लाई करेंगे? लॉग। तो यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? लॉग y की पावर x, इधर अप्लाई करेंगे तो log x की पावर y। ठीक है। अब ये x कहां पर आ जाएगा? आगे, क्योंकि फॉर्मूला है log। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। log m की पावर n का क्या होता है? n log m। और एक फॉर्मूला आपका log m n क्या होता है? log m प्लस n, log m प्लस log n। और ये क्या था? log m बट्टे n वाला फॉर्मूला, log m माइनस log n। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। कौन चाहिए? याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला में बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम आगे करते हैं। तो ये x कहां पर आ जाएगा? आगे x log y बराबर y log x। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट इंटू सेकंड से। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट, ये सेकंड। तो फर्स्ट को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। सेकंड का अवकलन 1 अपॉन y और y का dy अपॉन dx। ये तो हमने किया फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का। सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट का करेंगे तो फर्स्ट का क्या आएगा? 1
हो गया इसका अवकलन बराबर, इसको क्या ऐड करेंगे फर्स्ट, इसको सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का अवकलन क्या होगा log x का 1/x प्लस, अब सेकंड को छोड़ेंगे log x और y का करेंगे तो y का क्या होगा dy/dx। यहां तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू चाहिए dy/dx की, तो हम dy/dx से टर्म एक साइड लेते हैं और बाकी टर्मों को वो दूसरी साइड भेज देते हैं। तो मैं इस dy/dx को इधर लेके आ जाता हूं और इस टर्म को इधर भेज देता हूं, क्यों? क्योंकि इसमें dy/dx है, तो इन दोनों में से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। तो कॉमन लेंगे क्या जाएगा dy/dx, ये इधर आएगा तो इधर कॉमन में क्या बचेगा x/y, इधर ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, तो माइनस के log x कॉमन आएगा। यह आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? और इसको हम क्या भेज देंगे इधर, इधर क्या पहले से ही y/x है और यहाँ पर नेगेटिव log y। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? समझ में? हमें किसकी वजह dy/dx, ये किस में मल्टीप्लाई में, तो इधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर y/x माइनस log y अपॉन x/y माइनस log x। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इनको और सोल्व कर लेते हैं, हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम क्या जाएगा x, तो यहाँ का क्या बचेगा y माइनस x log y। एलसीएम तो आता है ना आपको लेना, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया एलसीएम, नीचे भी एलसीएम ले लेते हैं, नीचे क्या आएगा y, तो x माइनस y log x। हो गया कि नहीं हो गया? dy/dx हम जानते हैं कि फर्स्ट फोर्थ से होता है, सेकंड थर्ड से होता नहीं होता, तो y क्या चला जाएगा ऊपर, तो y माइनस x log y और x नीचे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस y log x। यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा आंसर है। बहुत ये सारे क्वेश्चन ही इजी हैं, सारे क्वेश्चन ही इजी हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को सोल्व करना है। आपके पास एग्जाम्पल रहे उनको सोल्व कीजिए और इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार निकाल दीजिए, आपको उंगलियों पर याद हो जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 क्या हमारा, cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x। ये सवाल अभी आपको इससे पहले जो सवाल करवाया था उसी की तरह सवाल हल होगा, तो ये मैं आपको देता हूं होमवर्क में करके लेके आना, ठीक है ना? वैसा के वैसा दोनों साइड log अप्लाई करना, y आ जाएगा y log cos x, x log cos y, इनको फर्स्ट इंटू सेकंड से सोल्व करना और dy/dx की वैल्यू निकालनी है। मैं आपको करा देता हूं 15 वाला, क्योंकि 15 वाला थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। चलो बहुत इजी तरीके से करेंगे, वो स्टेप हमारी कोई मतलब आपको क्या होना चाहिए, आपको log वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए इस प्रश्न मामले में, और क्या होना चाहिए आपको जो डिफरेंशिएट के जो नॉर्मल जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनको भी आपको मतलब वो क्वेश्चन वो फॉर्मूले आपको यदि याद होंगे ना बढ़िया तरीके से, तो आप कहीं पर भी नहीं अटकोगे। बस वही है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोथ साइड log अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाई log बोथ साइड, अप्लाई log बोथ साइड। क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log xy बराबर log e की पावर x माइनस y। हो गया कि नहीं? मैं इसका एक और सेकंड मेथड बताऊंगा आपको, सेकंड मेथड, इसे क्या बोलते हैं ट्रिक। ठीक है, पहले हम क्या लेते हैं फर्स्ट मेथड। क्या होगा log, अब जानते हैं इसको सोल्व करेंगे क्या है log x प्लस log y। ठीक है, और यहाँ पर पावर में क्या जाएगा x माइनस y क्या जाएगा आगे, और ये क्या हो जाएगा log e की पावर e। ये ऐसे कैसे जाएगा, और ये आप जानते हो ना, चूंकि जो log tan होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, log जो e tan होता है वो इसकी वैल्यू, मतलब ये चीज क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है 0 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x प्लस इसका 1/y dy/dx। अब इसको क्या करेंगे बताइए कैसे होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को ऐसे कैसे छोड़ दूं, सेकंड का अवकलन log e का 0। अब क्या करेंगे, सेकंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट का अवकलन x का क्या होगा 1, y का क्या होगा dy/dx। ठीक है, इसकी तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0,
यहाँ पर क्या बचा 1/x प्लस 1/y dy अपॉन dx। यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, log e माइनस log e dy अपॉन dx। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, dy अपॉन dx की, dy अपॉन dx। इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर देते हैं, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे dy अपॉन dx, तो क्या बचेगा इधर 1/y, ये नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो प्लस के log e, और ये 1/x का किधर चला जाएगा उधर, log e माइनस 1/x। ये आप समझना, हमें वैल्यू किसकी चाहिए dy अपॉन dx की, तो ये जो मल्टीप्लाई में इसको किधर भेजेंगे उधर। यहाँ पर आप एलसीएम भी ले लीजिए ना, बहुत अच्छा होगा, इधर भी ले लीजिए आप एलसीएम, तो यहाँ पर एलसीएम 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा x log e माइनस 1 अपॉन x, ये डिवाइड में जाएगा, यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लीजिए, तो क्या जाएगा y, तो 1 प्लस वाई log e। ये आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, तो ये फर्स्ट ये फोर्थ से ये ऐसे में होता है, तो ये क्या हो जाएगा y x log e माइनस 1 ऑन x 1 प्लस वाई log e। यह आपको होगा फर्स्ट मेथड, जो हमारे क्या था बेसिक। हमने किससे क्या है बेसिक मेथड से। अब करते हैं थोड़ा ट्रिकी मेथड। हमने क्या किया एक्स वाई है ये, एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करते हैं इसको डायरेक्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड से। जानते हैं फर्स्ट को क्या करते हैं, फर्स्ट को छोड़ते हैं, सेकंड का उकलन डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर सेकंड को छोड़ते हैं, फर्स्ट का 1 होगा क्योंकि एक्स का 1 होता है, ए की पावर एक्स से क्या होता है ए की पावर एक्स माइनस वाई। फिर किसका करेंगे इसकी पावर का करेंगे, मतलब डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस वाई का उकलन करेंगे। यहाँ पर क्या बचा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई ए की पावर एक्स माइनस वाई, और एक्स का क्या होगा 1 और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर ए की पावर एक्स माइनस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए की पावर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म को हमें क्या करना है एक साथ लाना है, तो इधर इसमें इधर लेके आ जाता हूँ और कॉमन ले लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इधर क्या बचेगा एक्स, ये नेगेटिव इधर आएगी तो पॉजिटिव, तो प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई, और इधर क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस वाई तो पहले से ही है, और वाई इधर चला जाएगा माइनस की वाई, तो वैल्यू किसकी जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो उधर क्या बचेगा ए की पावर एक्स माइनस वाई बट माइनस वाई एक्स प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई। ये हो गया हमारा आंसर। आप सोच रहे हो कि दोनों आंसर डिफिकल्ट, दोनों आंसर अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों आंसर ही आपके सही हैं। आप ये भी कर सकते हैं ये भी कर सकते हैं, दोनों ही समान है, क्योंकि डिफरेंशिएट जो समाकलन जो अवकलन होते हैं ना उनमें बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके आंसर भी सबके अलग अलग आते हैं। बस आपका क्या होना चाहिए डिफरेंशिएट एकदम सही का सही होना चाहिए, बस आपको चाहिए रिजल्ट कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट कई यहाँ तक भी छोड़ आ जाते हैं, कई यहाँ तक भी कर देते हैं, कई इसको और आगे ले जाते हैं, इसलिए आपका आंसर तो सही है। यहाँ तक आपका अवकलन जो समाकलन होते हैं उनमें आंसर मिलान नहीं होता, उनमें तो स्टेप चेक की जाती है कि आपने जो कोई एरर नहीं किया हो, मतलब कोई मतलब ठीक ठाक किया हो सब कुछ, जहाँ पर गलती नहीं की तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर कोई आंसर की तो आधा नंबर मिलता है, और आधा नंबर भी वो इस बेस पर देता है कि हाँ उसने यहाँ तक सही किया है, अगर आपने गलती की तब नंबर कटेंगे। ये दोनों आंसर आपके क्या है राइट है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे ये कि ये दोनों में से आप कोई सब कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 15। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये है दोस्त हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बताया है कि 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसमें करना क्या है, मतलब एफ डैश 1 का मतलब क्या है, इसका डिफरेंशिएट करना है और x की जगह क्या रखना है 1, मतलब पहले से क्या करना है हमें अवकलन करना है, फिर उसके बाद अवकलन में जहां जहां x है वहां पर क्या रखना है 1, और उसकी वैल्यू हमें क्या है बतानी है। अब अवकलन हम इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से तो कर नहीं सकते, नहीं तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा कि शाम तक यही लग जाएंगे। तो हमने क्या किया था लॉग अप्लाई करेंगे। चलो ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं लॉग अप्लाई करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड। आप एफ एक्स की जगह कुछ देर के लिए आप इसको y लेट कर लीजिए, क्या लेट कर लीजिए y। हमने क्या लेट कर दिया देख लेना आप यहाँ पर एफ एक्स बराबर y,
लेट कर दिया तो दोनों साइड लोग अप्लाई करने क्या आएगा लोग वाई, उधर क्या हो जाएगा लोग। अब मैंने बताया था ये किस में मल्टीप्लाई में, और अलग अलग करते हैं तो लोग के साथ क्या लग जाता है प्लस, तो यहाँ पर क्या जाएगा लोग 1 प्लस एक्स प्लस लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लोग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लोग 1 प्लस एक्स की पावर 8। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? मैंने इसको क्या कर दिया अलग अलग, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना, उसके आधार पर आप क्या करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो वही 1 आएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। आप समझ आप कह रहे हो 2x कहाँ पर आया सर, मैंने क्या किया पहले इसका किया हमने, इसे क्या हुआ लोग का किया, लोग का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स में 1 का क्या 0 प्लस एक्स का क्या होता है 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कब होता है इसमें नहीं लिखा। अब इसमें पहले लोग का क्या, तो लोग का क्या आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या होगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 2x आगे। इसी प्रकार इसमें करेंगे लोग का करेंगे तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर x की पावर 4 का करेंगे तो क्या जाएगा 4x क्यूब। समझ में आया नहीं समझ में आया? इसी प्रकार इसका करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 और इधर क्या जाएगा 8x की पावर 7। आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, d अपॉन डी एक्स की पावर n वाला, तो n x की पावर n माइनस 1, मतलब x की पावर जितनी भी होती है उसे पहले आगे लिखते हैं और x की पावर में से एक कम कर देते हैं, तो यहाँ पर x की पावर कितनी थी 8 आगे आ गई और x की पावर में से एक कम कर दिया, मतलब कितनी बच गई 7। ऐसे ही तो किया है, यहाँ पर x की पावर कितनी थी 4, तो 4 आगे आ गई और कितनी बच गई 3, यहाँ पर कितनी 2, तो 2 आगे आ गया, x की पावर यहाँ पर क्या बची 1 बची। यही तो है, यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? ये करना था। अब क्या करते हैं हमें वैल्यू किसकी चाहिए dy अपॉन dx की, dy अपॉन dx, तो y उधर भेजेंगे, इधर क्या बचा 1 प्लस एक्स प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 1 प्लस एक्स 4 प्लस 8x पावर 7 1 प्लस एक्स की पावर 8, y की वैल्यू रख देते हैं हम dy अपॉन dx, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास ये थी 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये तो थी, और इंटू में क्या है ये 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 8। यह हमारा क्या होगा dy अपॉन dx। हमने क्या लेट किया था fx बराबर y, क्या लेट किया था देखो fx बराबर y, दोनों डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो f डैश x बराबर dy अपॉन dx, ये तो होता है, तो हमने मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू किसके बराबर होगी f डैश x के बराबर, तो ये वैल्यू किसके बराबर है f डैश x। फाइनल समझ में आया नहीं समझ में आया? इसको लिख देता हूँ आप भूलेंगे नहीं, fx बराबर y, मतलब लेट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x बराबर dy अपॉन dx लिख दिया, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए f डैश x, f डैश 1 की वैल्यू चाहिए, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 1, क्या रखेंगे 1, जहां पर भी x है वहां पर क्या रखना है 1, तो यहाँ पर 1 और x की जगह रखेंगे तो 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2, मल्टीप्लाई का चिन्ह, यहाँ पर क्या है 1 प्लस यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 1 कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है 1 प्लस x की जगह रखेंगे 1 और x की पावर 1 की पावर 4, x 1 की पावर कितनी भी हो कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पर भी कितने रहेंगे 2, यहाँ पर 1 प्लस 1 की पावर 8 1, तो 1 1 कितना होगा 2, इसी प्रकार 1 यहाँ पर कितना रखना है 1, तो 1 रखेंगे ना, तो एक 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 2, तो 2, फिर क्या रखना है प्लस, यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 1 की क्यूब 1 तो 4 और नीचे भी 2 प्लस यहाँ पर 8 अपॉन 2। यहाँ तक आपको समझ में नहीं समझा? ये कितने हो गए 2 इंटू 2 4 8 16,
तो एफ टेस्ट 1 की वैल्यू कितनी आ गई 16 मल्टीप्लाई, इसको सोल्व कीजिए, ये कितना है आधा, ये कितना हो जाएगा 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, इसीलिए क्या लिख देंगे हम 1, और ये कितने हो जाएंगे 2, ये कितने हो जाएंगे 4, तो ये जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 4/2 मतलब 2 प्लस 4, इसको सोल्व कर लीजिए आप 16, ये कितने हो गए 6 7, तो 7/2 हो गया कि नहीं हो गया, देख लेना कहीं पर हमने गलती तो नहीं की है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x 4x क्यूब 1/2 प्लस, इसको आप वैसे रहने दीजिए 2/2 में 2/2, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 4/2 प्लस 8/2, मतलब 2 की पावर 4 16, 6 7 7/2, ये कितने हो जाएंगे 7 6 एक 7, तो 1/2 प्लस 7, इनका दोनों का एलसीएम लो आएंगे 14 15/2, इनमें कितने हैं 8 120, हमारा आंसर आएगा 120। मैंने यहाँ पर क्या किया है 6 7 और मैंने डायरेक्ट आधा जोड़ दिया 7.5 बना दिए, यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो गई थी। तो ये क्या है 4 2 क्या हो जाएंगे 6 7, 7 में हाफ जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 7 में हाफ जोड़ेंगे तो 7.5, 7.5 को हम 15/2 लिखते हैं ना, क्योंकि 15 2 का भाग तो 7.5 रखते हैं, तो 15/2 2 से क्या कट जाएगा 16, तो 16 कटेगा 8 बार, तो 15 घंटे कितना होता है 120, तो एफ टेस्ट 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 120। यहाँ तक आपको समझ में आने से में आप इसको दूसरी बार भी रिमाइंड करके देखते रहना जब तक समझ में नहीं आ जाता। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या पूछा है कि x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9, इनका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। और इसमें हमें बताया कि हम 3 विधि से करना है, 3 विधि से, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विस्तारण विधि और लघुगुणनीय विधि। मैं आपको एक विधि बता देता हूँ और उनका थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप कर लेना, ठीक है ना। अब गुणनखंड विधि, गुणनखंड जो नियम होता है वो क्या होता है, हमने वो सूत्र पढ़ा था ना d/dx फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, क्या होता है फर्स्ट को छोड़ा सेकेंड का क्या हमने अवकलन, उसी प्रकार सेकेंड को छोड़ा फिर क्या किया फर्स्ट का अवकलन। ये वही मेथड है फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब इसको हम क्या ऐड करेंगे फर्स्ट और इसको क्या ऐड करेंगे सेकेंड। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। सेकेंड क्या है गुणनखंड विस्तारण एकल बहुपद नियम, मतलब क्या करना है कि ये दोनों किस में मल्टीप्लाई में, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए कि x³ को पहले x² को पहले x³ से, फिर x² को 7x से, फिर 9 से, फिर माइनस के 5x को इससे इससे इससे, फिर 8 को इन तीनों से करके फिर अलग अलग आपको क्या करना है अवकलन करना है, ठीक है। समझ में आने से मतलब x³ को मैं बता रहा हूँ, x³ को 3 से किया तो x⁵ प्लस x³ को क्या 7 से तो x⁵2, x² को फिर किया 9 से तो 9x², ऐसे माइनस के 5x को किया x³ से तो माइनस के 5x⁴, इसी प्रकार माइनस के 5x को किया 7 के साथ माइनस के 35x², इसी प्रकार माइनस के 5x को किया 9 के साथ माइनस के 45x, और फिर 8 को किया प्लस 8x³ प्लस 56x प्लस 8 72, मतलब इन दोनों क्या पहले गुणा, फिर इनका अवकलन कीजिए आप। एक तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, मतलब पहले में थी गुणनखंड नियम, ये गुणनखंड नियम है। सेकेंड में क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर डिफरेंशिएट करना, फिर इसे क्या कर दो आप डिफरेंशिएट, ये आपको आता है। और थर्ड मेथड हमारा लघु गुणन, मतलब लोग वाला, लघु गुणन क्या बोलते हैं लोग वाला, और लोग वाला हमने बता दिया है, हम लोग वाले मेथड से करते हैं। ये दो मेथड से आप घर बैठे कर लेना, आंसर तीनों का सेम आएगा, तीनों का सेम। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले इसको किसके बराबर लेते हैं y के, तो y बराबर x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9, क्या करेंगे लोग अप्लाई करेंगे, log y बराबर log x² - 5x + 8 प्लस log x³ + 7x + 9। अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया, क्योंकि पता है लोग अप्लाई करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम क्या ऐड करते हैं प्लस ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे डिफरेंशिएट, इसमें क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, और इधर क्या हो जाएगा 1/x² - 5x + 8। ये तो किससे क्या है लोग का, अब इस ऊपर वाले इसका भी तो करेंगे,
तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 5x का होगा माइनस के 5 और 8 का क्या होगा कॉन्स्टेंट 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा 1/x³ + 7x + 9 और इसका क्या हो जाएगा 3x² + 7। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? ये तो हमारा होगा इनका डिफरेंशियल। अब y को उधर देखते हैं क्या हो जाएगा dy/dx और y क्या करते हैं उधर देखते हैं 2x - 5 x² - 5x + 8 + 3x² + 7x³ + 7x + 9। इसको क्या करते हैं इधर क्या आता है y, इसको लिखते हैं थोड़ा dy/dx। ये y को इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो मल्टीप्लाई के लिए ये क्या हो जाएगा x² - 5x + 8 इंटू में x³ + 7x + 9। ये हो गया हमारा आंसर। आप और भी ले सकते हैं इन दोनों का एलसीएम लेके इसको और आगे सोल्व कर सकते हैं। नहीं चलो और आगे सोल्व कर देते हैं हम आपकी संतुष्टि। ये क्या हो जाएगा dy/dx, ये वैल्यू क्या होती है x² - 5x + 8 मल्टीप्लाई में x³ + 7x + 9। अंदर एलसीएम लेंगे हम, क्या लेंगे एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा क्या हो जाएगा x² - 5x + 8 इंटू x³ + 7x + 9। ठीक है, अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो ये अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब x³ + 7x + 9 मल्टीप्लाई 2x - 5 इसी प्रकार प्लस x² - 5x + 8 मल्टीप्लाई 3x² + 7 हो जाएगा। ऐसे कैसे, ये तो ऐसे कैसे कट जाएगा, कट जाएगा नहीं क्योंकि दोनों भाग में है, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है दोनों, तो कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो है आपका आंसर। मल्टीप्लाई कर लेना, अब मल्टीप्लाई तो करना है दोस्तों। अब ये कट गए, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, जो कटे उसको काट लेना, जो बचे जो हमारा किसका मान हो जाएगा dy/dx का। ये तो हमारा लॉग वाला मेथड, आप इस मेथड से कर सकते हैं और इस मेथड से करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हमारा उसमें भी हमें दो मेथड से करना है, तो मैं आपको वो समझा देता हूँ, थोड़ा बीजगणित के रूप में है। आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए। ये है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि जो d/dx u/v/w को जो डिफरेंशिएट होता है वो ये होता है, इसको हमें क्या करना है साबित करना है, मतलब सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है किस मेथड से, गुणनखंड वाले से, लोगस कोशिश से कर लो, कोशिश कर लो। आप दोनों मेथड पूछे हमसे, मैंने लोग के तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दी, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। क्या करना है दोनों साइड इसको है ना, मतलब y बराबर क्या लेट करना है u/v/w, क्योंकि दोनों इनका ही तो डिफरेंशिएट करना है, d/dx तो तभी आएगा दोनों से, तो यहाँ पर क्या अप्लाई करना log कर दोगे, तो इसमें क्या अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा log y ये log u प्लस log v प्लस log w, इसे क्या जाएगा 1/y dy/dx, इसका 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w, और u कब तो करेंगे 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx dy/dx याद करेंगे तो y को किधर भेजेंगे उधर, तो क्या हो जाएगा 1/u du/dx 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx dy/dx। y की वैल्यू क्या थी u/v/w, ये तो थी, मतलब u/v/w into 1/u du/dx प्लस 1/v dv/dx प्लस 1/w dw/dx। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो u से u कट जाएगा, तो बचेगा क्या v/du/dx। इसी प्रकार इन तीनों को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो v कट जाएगा, तो क्या बचेगा u/w तो dv/dx। इसी प्रकार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो w कट जाएगा, तो u/v dw/dx। यही हमें क्या करना था सिद्ध, यही तो हमारा क्या था v/w du/dx प्लस u/w dv/dx प्लस u/dw, ये सिद्ध करना था। ये किस कौन सा मेथड था, log वाला। इसी प्रकार आप गुणनखंड मेथड से कर सकते हैं। गुणनखंड मेथड से कैसे करेंगे d/dx u/v/w, ये था
पहले हम दोनों, मैंने इसको पहले फर्स्ट लेट कर लिया और इसको सेकंड, तो हम क्या कर देते, फर्स्ट को छोड़ते थे, सेकंड की क्या करते थे ओपन, तो सेकंड की क्या हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। फिर क्या कर देते, सेकंड को छोड़ देते और फर्स्ट का क्या कर देते ओपन, तो u इंटू वी, ऐसे कर देते। ये क्या होगा यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। अब बताइए डब्ल्यू, ये तो फर्स्ट इंटू सेकंड है आपस में, फिर कट करो फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो क्या करेंगे पहले फर्स्ट को छोड़ दो, u को डी वी अपॉन डी एक्स है, फिर सेकंड को छोड़ दो, फिर फर्स्ट का कर दो, यही तो था। तो यहाँ पर क्या चल रहा हमारा डी अपॉन डी एक्स यू वी डब्ल्यू, क्या है यहाँ पर यू वी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो यू डब्ल्यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डब्ल्यू वी डी यू अपॉन डी एक्स, ये सिद्ध करना था। चेक करिए, आप कोई से मेथड्स कर लीजिए, कोई से मेथड से दोनों का आंसर सेम आएगा, ये सिद्ध करना था। ये था हमारा 5 में 5 का लास्ट सवाल। बताइए दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया नहीं समझ में आया? मैंने सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पर डिपेंड है, लॉग वाले फॉर्मूले पर। ये हमारा था 5 में 5। अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं 5.6। यदि अभी आपको इनमें से कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, हम इतनी मेहनत करें, आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए। यदि आपको बोर्ड में अच्छी मार्किंग करनी है तो दोस्तों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मेरे मैथ में 100 में से 100 नंबर आए थे मैथ में। कब? जब मैंने मैथ को 5 से 7 बार निकाला था। मेरी जो मैथ की किताब है उसको 10 बार तो यूं चुटकियों में सोल्व कर दिया था, और 10-12 कॉपी भर चुकी थी, रफ कॉपी 10-12 कॉपी। तो आप क्या करना है कि इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको अच्छी मार्किंग हो पाएंगे। और ये जो अवकलन है ये मैथ में काम नहीं आता, इसके साथ ही फिजिक्स में भी काम आता है, कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी काम आता है, और फिजिक्स और मैथ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन में भी जो हमारे जो एनडीए होते हैं, नेशनल डिफेंस, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, जो भी डिफेंस होती है उन सब में काम आता है ये, डिफेंस की ऑल टोटल वैकेंसी में काम आता है अवकलन। इसलिए आप उसको यहाँ पर ही ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहना हमारे चैनल को। अब अगली वीडियो आएगी 5.6 पर, आप उसके लिए कुछ तैयार होकर आना, उसके फॉर्मूले याद करके आना, प्रैक्टिस करके आना, फिर करेंगे हम आपस में सोल्व। ठीक है, धन्यवाद।